आज आपके दिल में किसी के लिए दर्द है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, अगर किसी ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया है, तो आज का यह संदेश शायद आपके लिए ही है। क्योंकि बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग चर्च जाते हैं, बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज है जो अक्सर दिल में छिपी रह जाती है, माफ न कर पाने का दर्द। और आज यीशु मसीह आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो क्षमा को अपने दिल में जगह दो। एक पल रुक कर सोचो, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गहराई से चोट पहुंचाई हो? शायद वह कोई दोस्त था, शायद परिवार का कोई सदस्य, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने पूरा भरोसा किया था, और जब उसने आपको चोट पहुंचाई तो आपके अंदर एक दीवार बन गई। आपने खुद से कहा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन आज यीशु मसीह आपसे पूछते हैं, क्या उस गुस्से को पकड़कर रखना वाकई आपको शांति दे रहा है? यीशु मसीह की एक सच्चाई, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने केवल चमत्कार ही नहीं किए, उन्होंने लोगों को जीने का तरीका भी सिखाया। एक दिन उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रभु, अगर कोई हमें बार बार गलत करता है तो हमें उसे कितनी बार माफ करना चाहिए? शायद वे सोच रहे थे कि यीशु कहेंगे 3 बार या 7 बार, लेकिन यीशु ने जो कहा वह बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, सिर्फ 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह नहीं था कि गिनती रखो, इसका मतलब था क्षमा की कोई सीमा नहीं होती। क्यों क्षमा इतनी जरूरी है? बहुत लोग सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति को आजाद नहीं करते, आप खुद को आजाद करते हैं। गुस्सा, नफरत, बदले की भावना, ये सब चीजें धीरे धीरे दिल को भारी बना देती हैं, लेकिन क्षमा दिल को हल्का कर देती है। यीशु मसीह का सबसे बड़ा उदाहरण, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई वे वही लोग थे जिन्हें बचाने के लिए वे आए थे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें दर्द दिया, और उस समय जब कोई भी इंसान गुस्से से भर जाता, यीशु ने आकाश की ओर देखकर कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, इतने दर्द में भी उन्होंने क्षमा को चुना। ये संदेश शायद आपके लिए है। आज हो सकता है आपके दिल में किसी का नाम आता हो और आपका दिल भारी हो जाता हो। शायद वह व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया, शायद वह जिसने आपको अपमानित किया, शायद वह जिसने आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन आज यीशु मसीह आपको एक नई राह दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम मुझे अपने दिल में जगह देते हो तो मैं तुम्हें क्षमा करने की ताकत दूंगा। क्षमा का मतलब भूल जाना नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि माफ करने का मतलब है सब कुछ भूल जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का मतलब है आप अपने दिल को उस दर्द की कैद से मुक्त कर देते हैं। आप यह कहते हैं, मैं इस दर्द को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दूंगा। आज एक फैसला हो सकता है, आज यह आसान न लगे। हो सकता है आपका दिल कहे, नहीं, मैं अभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। आज अगर आप सिर्फ इतना कह दें, प्रभु मुझे क्षमा करना सिखाओ, तो वही आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। यीशु मसीह की एक वादा, यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब आप दूसरों को क्षमा देते हैं तो परमेश्वर भी आपके जीवन में अद्भुत शांति लाते हैं, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बोझ आप इतने समय से उठाए हुए थे वह हल्का होने लगा है। कभी कभी जीवन में सबसे गहरी चोट किसी दुश्मन से नहीं मिलती, बल्कि उसी से मिलती है जिसे हमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी अजनबी ने गलत किया तो उसे भूलना आसान है, लेकिन जब वही चोट किसी अपने से मिलती है तो दिल के अंदर एक ऐसी खामोशी बन जाती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। शायद आज भी आपके दिल में ऐसा ही कोई दर्द छिपा हुआ है। आप बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और यही सवाल धीरे धीरे दिल को भारी बनाता
बढ़ता चला जाता है। लेकिन आज यीशु मसीह आपको एक गहरी सच्चाई समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम उस दर्द को पकड़ कर रखोगे तो वह दर्द तुम्हें पकड़ कर रखेगा, लेकिन अगर तुम क्षमा को चुनोगे तो वही क्षमा तुम्हें आजाद कर देगी। यह आसान नहीं है। यीशु भी जानते थे कि इंसान का दिल टूटने पर उसे फिर से भरोसा करना मुश्किल लगता है, लेकिन इसीलिए उन्होंने क्षमा की शिक्षा दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि नफरत इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है और क्षमा उसे फिर से मजबूत बना देती है। एक बार यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे थे। बहुत लोग उनके आसपास बैठे थे। कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग जीवन की परेशानियों से टूट चुके थे। और तब यीशु ने एक बात कही जो आज भी हर इंसान के लिए सच है। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुने तो अपने दिल को कठोर मत होने दो, क्योंकि कठोर दिल प्रार्थना को भी भारी बना देता है। जब दिल में गुस्सा होता है तो प्रार्थना में शांति नहीं मिलती। जब दिल में नफरत होती है तो आत्मा हल्की महसूस नहीं करती, लेकिन जब दिल में क्षमा आती है तो आत्मा में एक अजीब सी शांति उतर आती है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी को माफ कर दिया तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। जब आप माफ करते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को जीतते हैं। आप उस दर्द पर जीत पाते हैं जो आपको अंदर से तोड़ रहा था। और यही वजह है कि यीशु ने क्षमा को इतना महत्व दिया। उन्होंने कहा, जो प्रेम करता है वही सच्चा जीवन जीता है, और प्रेम का सबसे बड़ा रूप क्षमा ही है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका दिल बहुत दुखी था, क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया था। वह आदमी हर दिन उसी बात को सोचता रहता। वह कहता, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। एक दिन वह प्रार्थना करने बैठा। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मेरे दिल में शांति क्यों नहीं है? और उसी समय उसके दिल में एक शांत आवाज आई, क्योंकि तुम उस बोझ को पकड़े हुए हो जिसे छोड़ने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उसने धीरे धीरे समझा कि उसका गुस्सा उसे ही कैद कर रहा था। उस दिन उसने पहली बार कहा, प्रभु, मैं उसे माफ करता हूं। और उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक भारी पत्थर हट गया हो। यही क्षमा की ताकत है। ये सिर्फ रिश्तों को नहीं बदलती, ये इंसान के दिल को बदल देती है। आज शायद आपके दिल में भी कोई ऐसा बोझ हो, शायद किसी की याद आपको अंदर से दुख देती हो, लेकिन आज यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। वह कह रहे हैं, अपने दिल का दरवाजा बंद मत करो, क्योंकि जब दिल बंद होता है तो आशीष भी अंदर नहीं आ पाती, लेकिन जब दिल खुलता है तो परमेश्वर की शांति भी अंदर आती है। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिस दर्द ने आपको रोक रखा था वह अब आपकी ताकत बन गया है, क्योंकि जिसने क्षमा सीख ली उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सीख लिया। और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आपका दिल भारी नहीं, हल्का और स्वतंत्र हो। कभी आपने यह महसूस किया है कि कुछ लोग आपके जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ दर्द आपके दिल में रह जाता है। समय आगे बढ़ जाता है, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ यादें दिल के अंदर वैसे ही रह जाती हैं। और जब भी वह याद आती है, दिल फिर से भारी हो जाता है। आज यीशु मसीह आपको एक गहरी बात समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं, दर्द को याद रखना आसान है, लेकिन क्षमा करना ही सच्ची आजादी है। बहुत लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे खुश रहना चाहते हैं, वे शांति चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनका मन हल्का रहे, लेकिन एक चीज उन्हें रोक लेती है, बीते हुए दर्द की पकड़। याद रखिए, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उसका असर आज भी हमारे दिल पर रहता है। और यही कारण है कि यीशु ने बार बार क्षमा की शिक्षा दी। उन्होंने देखा कि बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी किसी के लिए गुस्सा छिपा हुआ है। और जब दिल में गुस्सा होता है तो आत्मा थक जाती है। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करने खड़े हो तो पहले अपने दिल को देखो। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए शिकायत है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जब दिल साफ होता है तभी प्रार्थना सच्ची बनती है। आज शायद आप यह सोच रहे हो,
लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। हाँ, कभी कभी लोगों की गलतियां बहुत गहरी चोट देती हैं, लेकिन एक बात समझिए, क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आप उस गलती को सही मान लेते हैं। क्षमा का मतलब है आप उस दर्द को अपने जीवन पर राज नहीं करने देते, क्योंकि अगर आप उस दर्द को पकड़े रखते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी खुशी को खत्म कर देता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आपका जीवन खुशी से भरा हो। वह चाहते हैं कि आपका दिल हल्का रहे। वह चाहते हैं कि आप शांति में जिए। लेकिन यह शांति तभी आती है जब दिल में क्षमा होती है। एक बार यीशु अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से नाराज थे। दोनों अपने अपने गुस्से को सही मान रहे थे। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, अगर तुम अपने दिल में गुस्सा रखोगे तो तुम्हारी आत्मा थक जाएगी, क्योंकि गुस्सा दिल को कठोर बना देता है, लेकिन क्षमा दिल को फिर से नरम बना देती है। और जब दिल नरम होता है तभी प्रेम जन्म लेता है। याद रखिए, क्षमा और प्रेम हमेशा साथ चलते हैं। जहां प्रेम होता है वहां क्षमा भी होती है, और जहां क्षमा होती है वहां परमेश्वर की शांति होती है। आज शायद आपके दिल में किसी का चेहरा आता हो। शायद वह व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया, शायद वह जिसने आपकी अच्छाई का मजाक बनाया, शायद वह जिसने आपको अकेला छोड़ दिया। और जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपका दिल कहता है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं, अगर तुम मेरे रास्ते पर चलना चाहते हो तो अपने दिल को कठोर मत होने दो, क्योंकि कठोर दिल खुशी को भी दूर कर देता है। लेकिन जो दिल क्षमा करना सीख लेता है वह जीवन को नए तरीके से देखना शुरू कर देता है। वह समझता है कि हर इंसान से गलती हो सकती है, और यही समझ दिल को शांति देती है। आज अगर आप अपने दिल में एक छोटा सा फैसला कर लें तो आपका जीवन बदल सकता है। आप कह सकते हैं, प्रभु, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, लेकिन मुझे क्षमा करना सिखाओ। यही शुरुआत है। यही वह कदम है जो दिल के बोझ को हल्का कर देता है, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिस दर्द ने आपको रोका हुआ था वही दर्द अब आपकी ताकत बन गया है। क्योंकि जिसने क्षमा को समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आपका दिल अंधकार से नहीं बल्कि शांति और प्रकाश से भरा हो। कभी कभी इंसान के जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने दिल के अंदर होती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है। लोग आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं, आप अपने काम करते रहते हैं, आप दूसरों से सामान्य बात करते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक पुराना दर्द छिपा रहता है। एक ऐसा दर्द जिसे आपने कभी किसी से पूरी तरह कहा नहीं, और यही दर्द धीरे धीरे आपकी खुशी को कम करने लगता है। आज यीशु मसीह आपको एक गहरी बात समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल भारी है तो उसे अकेले मत उठाओ, क्योंकि बहुत लोग अपने दर्द को छुपाने की आदत बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, लेकिन कई बार समय नहीं, क्षमा ही दिल को ठीक करती है। यीशु जानते थे कि इंसान के लिए क्षमा करना आसान नहीं होता, इसलिए उन्होंने केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन से भी यह दिखाया। उन्होंने लोगों को प्रेम सिखाया, उन्होंने दया सिखाई, और सबसे बढ़कर उन्होंने क्षमा सिखाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि गुस्सा और नफरत इंसान के दिल को धीरे धीरे थका देती है, और जब दिल थक जाता है तो जीवन का आनंद भी कम हो जाता है। लेकिन जब दिल में क्षमा आती है तो आत्मा में नई शक्ति आती है। एक बार एक व्यक्ति यीशु के पास आया। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में थकान थी। उसने यीशु से कहा, प्रभु, मैं बहुत कोशिश करता हूं खुश रहने की, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा दर्द है जो मुझे शांति नहीं लेने देता। यीशु ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे दिल में क्या है? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, किसी ने मुझे बहुत गहराई से चोट पहुंचाई है और मैं उसे भूल नहीं पा रहा। यीशु ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम उस दर्द को पकड़े हुए हो जिसे छोड़ने से तुम्हारा दिल हल्का हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो हमारा दर्द कम नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है, माफी दर्द को मिटाती नहीं
लेकिन दिल को मजबूत बना देती है। ये हमें अंदर से बदल देती है। ये हमें यह सिखाती है कि हम अपने दर्द से बड़े हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने दर्द से हारे नहीं। वह चाहते हैं कि आप उससे ऊपर उठें, क्योंकि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे फैसला करना होता है। या तो वह गुस्से को पकड़ कर रखे या फिर क्षमा को चुन ले। गुस्सा आपको अतीत में बांध देता है, लेकिन क्षमा आपको भविष्य की ओर ले जाती है। और यही वह रास्ता है जिस पर यीशु आपको चलाना चाहते हैं। आज शायद आपके मन में एक नाम आ रहा हो। शायद वह व्यक्ति जिसने आपको निराश किया, शायद वह जिसने आपके भरोसे को तोड़ा। और जब उसका नाम आता है तो आपका दिल कहता है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय यीशु धीरे से कहते हैं, अगर तुम माफ करोगे तो तुम्हारा दिल आजाद हो जाएगा। क्योंकि क्षमा किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले आपके लिए होती है। यह आपके दिल के बोझ को हल्का करती है, यह आपकी आत्मा को शांत करती है। और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जो दर्द कभी बहुत बड़ा लगता था, वह अब आपको रोक नहीं पा रहा। यही क्षमा की शक्ति है। यह इंसान को बदल देती है। ये दिल को कठोरता से निकालकर प्रेम की ओर ले जाती है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आपका दिल इसी प्रेम से भरा रहे, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं शांति है, और जहां शांति है वहीं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। आज अगर आप एक छोटा सा कदम उठाए और अपने दिल में यह कहें, प्रभु मुझे क्षमा करना सिखाओ, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। क्योंकि जब इंसान क्षमा सीख लेता है तो उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। और यही वह रास्ता है जिसे यीशु मसीह ने हमें दिखाया। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। कोई उन्हें देख नहीं पाता, कोई उनके बारे में पूछता भी नहीं, लेकिन अंदर कहीं वह घाव धीरे धीरे दर्द देते रहते हैं। कई बार हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, दिल फिर उसी पुराने दर्द की ओर चला जाता है। आज यीशु मसीह आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा दिल शांति के लिए बना है ना कि बोझ उठाने के लिए। लेकिन जब दिल में शिकायत भर जाती है तो वही दिल भारी हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी अंदर से थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि उनके दिल में किसी के लिए गुस्सा छिपा होता है। याद रखिए, गुस्सा धीरे धीरे मन की शांति को खा जाता है, लेकिन क्षमा उसी शांति को वापस ले आती है। यीशु मसीह ने एक बार लोगों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक राजा था जिसने अपने सेवकों का हिसाब लिया। उनमें से एक सेवक पर बहुत बड़ा कर्ज था, इतना बड़ा कर्ज जिसे वह कभी चुका नहीं सकता था। वह राजा के सामने आया और विनती करने लगा, महाराज मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। राजा ने उसके चेहरे को देखा और उसे दया आ गई। उसने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। वह सेवक बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। लेकिन रास्ते में उसे उसका एक साथी मिला जिस पर उसका थोड़ा सा कर्ज था। उसने उसे पकड़ लिया और कहा, मेरा पैसा वापस करो। उस साथी ने भी उससे कहा, मुझे थोड़ा समय दे दो। लेकिन उस सेवक ने दया नहीं की। जब राजा को यह बात पता चली तो वह दुखी हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी क्षमा मिली थी, वह किसी और को छोटी सी माफी भी नहीं दे सका। इस कहानी के माध्यम से यीशु ने एक गहरी बात सिखाई। उन्होंने कहा, जिसे क्षमा मिली है उसे क्षमा देना भी सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारी बहुत सी गलतियों को माफ किया है। हम सभी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कभी हम अनजाने में किसी को दुख पहुंचा देते हैं, कभी हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बाद में हमें भी अच्छे नहीं लगते, और उसी समय हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं और परमेश्वर दया करके हमें क्षमा कर देते हैं। अगर हमें इतनी दया मिलती है तो हमें भी दूसरों के साथ दया करनी चाहिए। यही कारण है कि यीशु ने बार बार प्रेम और क्षमा की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें तो हमें भी दूसरों को समझना होगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें माफ करें तो हमें भी माफ करना सीखना होगा। आज शायद आपके दिल में अभी भी कोई दर्द है,
शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे याद करते ही दिल भारी हो जाता है, लेकिन आज यीशु मसीह आपके दिल से एक बात कहना चाहते हैं। वह कहते हैं, तुम अपने दर्द से बड़े हो। वह दर्द जो कभी आपको तोड़ रहा था, वही दर्द आज आपकी ताकत बन सकता है अगर आप क्षमा को चुन लें। क्योंकि क्षमा केवल एक शब्द नहीं है, ये एक फैसला है। ये एक ऐसा कदम है जो दिल को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आज अगर आप अपने दिल में एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा करने की शक्ति दो, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में शांति आ सकती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बोझ आपने इतने समय से उठाया था वह हल्का होने लगा है। और यही वह शांति है जो यीशु मसीह आपके जीवन में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका संदेश हमेशा यही रहा है, प्रेम करो, दया करो और क्षमा करना सीखो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां दिल दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। एक रास्ता होता है गुस्से का, दूसरा रास्ता होता है क्षमा का। गुस्से का रास्ता शुरुआत में मजबूत लगता है। दिल कहता है, जिसने मुझे दर्द दिया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन समय के साथ वही गुस्सा धीरे धीरे दिल को थका देता है। मन भारी हो जाता है, शांति दूर चली जाती है और इंसान समझ नहीं पाता कि उसकी खुशी कहां खो गई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, धन्य हैं वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। दिल की शुद्धता केवल अच्छे कामों से नहीं आती, दिल की शुद्धता क्षमा से आती है। जब इंसान अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनाता है, तभी उसका दिल हल्का होता है। आज एक छोटी सी घटना समझिए। एक शहर में दो भाई रहते थे। बचपन में वे बहुत करीब थे। वे साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन समय के साथ एक छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। शब्द कठोर हो गए, गुस्सा बढ़ गया और धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। साल बीत गए, दोनों ने अपने अपने जीवन बना लिए, लेकिन उनके दिल के अंदर एक खालीपन रह गया। एक दिन बड़े भाई ने चर्च में यीशु के संदेश को सुना। वहां एक बात कही गई थी, अगर तुम किसी के साथ टूटे हुए रिश्ते को ठीक कर सकते हो तो देर मत करो। उसने उस बात को अपने दिल में महसूस किया। वह घर गया और बहुत देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि इतने सालों से जो बोझ वह उठा रहा था वह उसी गुस्से का बोझ था। उसने फैसला किया। वह अपने छोटे भाई के पास गया, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि इतने सालों की दूरी कुछ शब्दों में खत्म नहीं होती। लेकिन बड़े भाई ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, बस इतना ही। और उसी पल दोनों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कई बार रिश्तों को ठीक करने के लिए लंबे भाषण नहीं, एक सच्चा दिल ही काफी होता है। यही क्षमा की शक्ति है। ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है। ये दिल के अंदर छिपे बोझ को हल्का कर सकती है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने दिल को कठोर न बनने दें, क्योंकि कठोर दिल प्रेम को दूर कर देता है, लेकिन नरम दिल प्रेम को वापस ले आता है। आज शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता हो जो टूट गया हो। शायद कोई दोस्त, शायद परिवार का कोई सदस्य, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप कभी बहुत मानते थे, और आज भी जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो दिल में एक खालीपन महसूस होता है। लेकिन याद रखिए, हर टूटे हुए रिश्ते को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हर दिल को क्षमा से शांत किया जा सकता है। क्योंकि क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं होती, ये सबसे पहले आपके दिल के लिए होती है। ये आपको उस दर्द से मुक्त करती है जो आपको अंदर से रोक रहा था। और जब दिल मुक्त होता है तो जीवन फिर से हल्का लगने लगता है। यही कारण है कि यीशु मसीह ने कहा, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ये प्रेम केवल अच्छे समय के लिए नहीं है, ये प्रेम उस समय के लिए भी है जब किसी ने हमें दुख दिया हो, क्योंकि सच्चा प्रेम क्षमा करना जानता है। आज अगर आप अपने दिल में एक छोटा सा कदम उठाएं और यह कहें, प्रभु मुझे क्षमा करने का साहस दो, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव शुरू होगा। क्योंकि जहां क्षमा होती है वहीं शांति जन्म लेती है, और जहां शांति होती है वहीं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। और यही शांति यीशु मसीह आपके जीवन में लाना चाहते हैं। कभी आपने ये सोचा है
कि कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनका असर हमारे दिल में रह जाता है। कभी किसी के शब्द दिल को इतना चोट पहुंचा देते हैं कि हम सालों तक उसे भूल नहीं पाते, और धीरे धीरे वह दर्द हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। हम सावधान रहने लगते हैं, हम लोगों पर भरोसा कम करने लगते हैं, हम अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा दिल दीवार बनाने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए बनाया गया है। जब दिल के चारों तरफ दीवार बन जाती है तो केवल दर्द ही नहीं रुकता, प्रेम भी अंदर आने से रुक जाता है, और धीरे धीरे इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है। यीशु यह नहीं चाहते कि आपका दिल बंद हो जाए, वह चाहते हैं कि आपका दिल खुला रहे, क्योंकि खुला दिल ही शांति और प्रेम को महसूस कर सकता है। लेकिन खुला दिल रखने के लिए एक चीज जरूरी है, क्षमा। क्षमा दिल को फिर से नरम बनाती है। यह हमें उस डर से बाहर निकालती है जो हमें लोगों से दूर कर देता है। एक छोटी सी घटना समझिए। एक लड़की थी जिसका नाम रीना था। वह बहुत दयालु और भरोसा करने वाली थी। वह हमेशा लोगों की मदद करती थी, लेकिन एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसका भरोसा तोड़ दिया। उस दिन के बाद रीना बहुत बदल गई। वह पहले जैसी खुश नहीं रही, वह लोगों से दूरी बनाने लगी। उसने अपने दिल से कहा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। साल बीतते गए, लेकिन उसके दिल की चोट ठीक नहीं हुई। एक दिन वह चर्च गई। वहां एक संदेश सुनाया जा रहा था। उस संदेश में कहा गया, क्षमा केवल रिश्तों को नहीं, दिल को भी ठीक करती है। उसने पहली बार यह बात गहराई से सुनी। वह घर आई और बहुत देर तक सोचती रही। उसे एहसास हुआ कि इतने सालों से वह उस दर्द को पकड़े हुए थी जिसने उसकी खुशी को छीन लिया था। उसने उसी रात एक प्रार्थना की, प्रभु, मैं अभी भी दुखी हूं, लेकिन मुझे क्षमा करना सिखाओ। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। उसने महसूस किया कि क्षमा करने का फैसला उसके जीवन में शांति ला रहा है। उसने समझा कि क्षमा करने से उसका अतीत नहीं बदलता, लेकिन उसका वर्तमान हल्का हो जाता है। यही वह सच्चाई है जो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है उसे गुस्से में बिताने के लिए, जीवन बहुत अनमोल है उसे नफरत में खोने के लिए, और जीवन बहुत सुंदर है जब दिल में शांति होती है। आज अगर आप अपने दिल को सुने तो शायद आपको भी कोई पुराना दर्द याद आए। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपने जीवन से दूर कर दिया। शायद कोई ऐसा पल जिसे याद करके अभी भी मन भारी हो जाता है। लेकिन आज यीशु मसीह आपसे एक बात कह रहे हैं, तुम उस दर्द से बड़े हो। तुम्हारा जीवन उस एक घटना से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा दिल केवल दुख उठाने के लिए नहीं बना, वह प्रेम करने के लिए बना है, और प्रेम का सबसे सुंदर रूप क्षमा है। जब इंसान क्षमा करना सीख लेता है तो उसके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह पहले से ज्यादा शांत हो जाता है, वह पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, और वह समझने लगता है कि परमेश्वर का प्रेम हर दर्द से बड़ा है। आज अगर आप अपने दिल में एक छोटा सा निर्णय लें और यह कहें, प्रभु, मैं अपने दिल को कठोर नहीं बनने दूंगा, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में शांति आ सकती है। क्योंकि जहां क्षमा होती है वहां चंगाई होती है, और जहां चंगाई होती है वहां परमेश्वर का प्रेम महसूस होता है। और यही प्रेम यीशु मसीह आपके जीवन में लाना चाहते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमारे दिल को गहराई से बदल देते हैं। कुछ अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ अनुभव हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हीं अनुभवों के बीच एक निर्णय ऐसा होता है जो इंसान के जीवन की दिशा बदल सकता है। वह निर्णय है क्षमा का निर्णय। क्योंकि जब इंसान माफ करना सीख लेता है तो उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा शांत हो जाता है। आज यीशु मसीह के जीवन का एक बहुत गहरा पल समझिए। वह पल जो क्षमा की सबसे बड़ी शिक्षा बन गया। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो लोगों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। कई लोगों ने उनका मजाक बनाया, कई लोगों ने कठोर शब्द बोले, कई लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी समय जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने एक ऐसी प्रार्थना की जो पूरी दुनिया के लिए संदेश बन गई। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए,
जिस समय उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया जा रहा था, उसी समय उनके दिल में नफरत नहीं थी, उनके दिल में क्षमा थी। यही कारण है कि यीशु का संदेश आज भी दुनिया को बदल रहा है, क्योंकि उन्होंने केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन से यह दिखाया कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। सच्चा प्रेम बदला नहीं लेता, सच्चा प्रेम क्षमा करना जानता है। आज अगर आप अपने जीवन को देखें तो शायद आपको लगे कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया, शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, शायद किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया, और उस पल आपके दिल ने कहा होगा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आज यीशु मसीह आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आप उस दर्द को हमेशा पकड़े रहेंगे तो क्या आपका दिल कभी हल्का हो पाएगा? सच्चाई यह है, दर्द को पकड़कर रखने से हम खुद ही थक जाते हैं, लेकिन जब हम क्षमा को चुनते हैं तो हमारे अंदर एक नई शांति जन्म लेती है। क्षमा करना कभी कभी कठिन होता है, क्योंकि हमारा मन कहता है कि जिसने हमें दुख दिया उसे उसके किए का एहसास होना चाहिए। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि क्षमा का रास्ता हमारे दिल को आजाद करता है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने दिल से नफरत का बोझ उतार देते हैं और उसी जगह शांति आ जाती है। आज शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कारण आपका दिल भारी है। शायद आप कई बार सोच चुके हो कि उसे माफ करना संभव नहीं, लेकिन याद रखिए, क्षमा एक पल में नहीं, एक निर्णय से शुरू होती है। जब आप अपने दिल में एक छोटा सा फैसला करते हैं कि आप गुस्से को पकड़े नहीं रखेंगे, तभी परिवर्तन शुरू होता है और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिल पहले से ज्यादा शांत हो गया है। यही वह शांति है जो यीशु मसीह आपके जीवन में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका संदेश हमेशा यही रहा है, प्रेम करो, दया करो और क्षमा करना सीखो। क्योंकि जहां क्षमा होती है वहां दिल हल्का होता है, जहां दिल हल्का होता है वहां शांति होती है, और जहां शांति होती है वहीं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। आज अगर आप अपने दिल में यह छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा करने की शक्ति दो, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में बदलाव शुरू हो सकता है। क्योंकि जब इंसान क्षमा को समझ लेता है तो उसका जीवन पहले से ज्यादा प्रकाश से भर जाता है, और यही प्रकाश यीशु मसीह दुनिया में लाना चाहते थे। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ यादें समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ती? दिन बीतते हैं, साल भी बीत जाते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं दिल के किसी कोने में वैसे ही रह जाती हैं। जब भी वह याद आती है दिल थोड़ा भारी हो जाता है। यही वह पल होता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि अतीत की चोट वर्तमान की शांति को छीन लेती है। लेकिन आज यीशु मसीह आपको एक बहुत गहरी सच्चाई बताना चाहते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से बड़ा है। कई लोग अपने जीवन में एक गलती करते हैं, वे उस दर्द को पकड़ कर रखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने माफ कर दिया तो जैसे उस घटना को भूल जाना होगा। लेकिन क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने दिल को उस दर्द की कैद से मुक्त करना, क्योंकि जब इंसान अपने दिल को मुक्त करता है तभी वह सच्ची शांति महसूस करता है। एक छोटी सी घटना समझिए। एक आदमी था जो कई सालों से अपने दोस्त से नाराज था। दोनों कभी बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन एक गलत फहमी के कारण उनकी दोस्ती टूट गई। उस आदमी ने अपने दिल में तय कर लिया कि वह अपने दोस्त से कभी बात नहीं करेगा। साल बीतते गए, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन जब भी वह अपने पुराने दिनों को याद करता तो दिल में एक खालीपन महसूस होता। एक दिन उसने चर्च में यीशु का संदेश सुना। उस संदेश में कहा गया, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए कड़वाहट है तो तुम अपनी ही शांति खो रहे हो। उसने उस बात को गहराई से महसूस किया। वह घर गया और लंबे समय तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि इतने सालों से वह अपने दोस्त को नहीं, अपने दिल को सजा दे रहा था। उसने एक फैसला किया। उसने अपने पुराने दोस्त को फोन किया। फोन उठते ही कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, और अगर मेरी भी कोई गलती थी तो मुझे भी माफ कर देना। उस पल दोनों के दिल हल्के हो गए, क्योंकि कई बार हम जिस शांति की तलाश कर रहे होते हैं वह केवल एक क्षमा के निर्णय से मिल सकती है।
यही वह सच्चाई है जो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनका संदेश हमेशा दिल को आजाद करने का संदेश है। वह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अतीत की कैद में न रखें। वह चाहते हैं कि हम प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ें। आज अगर आप अपने दिल में देखें तो शायद आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति याद आए जिसके कारण आपका दिल भारी हो जाता है। शायद वह कोई दोस्त हो, शायद परिवार का कोई सदस्य, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको गहरा दुख दिया। लेकिन आज यीशु मसीह आपसे यह कह रहे हैं, तुम उस दर्द से बड़े हो। तुम्हारा जीवन उस एक घटना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दिल शांति के लिए बना है और वह शांति क्षमा से आती है। जब इंसान माफ करना सीख लेता है तो उसके अंदर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। वह महसूस करता है कि उसका दिल हल्का हो गया है। वह महसूस करता है कि जीवन फिर से सुंदर लगने लगा है। और यही वह स्वतंत्रता है जो यीशु मसीह आपके जीवन में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्रेम हर दर्द से बड़ा है, उनकी दया हर गलती से बड़ी है और उनकी शिक्षा हमेशा यही कहती है, प्रेम करो, दया करो और क्षमा करना सीखो। क्योंकि जहां क्षमा होती है वहां दिल आजाद हो जाता है और जहां दिल आजाद होता है वहीं सच्ची शांति मिलती है। जीवन की यात्रा में हर इंसान कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरता है जो उसके दिल को बदल देते हैं। कुछ लोग हमें प्रेरित करते हैं, कुछ लोग हमें खुशियां देते हैं और कुछ लोग अनजाने में हमें दर्द दे जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक निर्णय ऐसा है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। वह निर्णय है क्षमा का निर्णय। क्योंकि जब इंसान क्षमा करना सीख लेता है तो उसका दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आज शायद आप यह संदेश सुन रहे हैं और आपके दिल में भी कोई पुराना दर्द है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको निराश किया, शायद कोई ऐसा पल जिसे याद करके अभी भी मन भारी हो जाता है। लेकिन आज यीशु मसीह आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा दिल शांति के लिए बना है, न कि बोझ उठाने के लिए। कई लोग सालों तक अपने दिल में गुस्सा लेकर चलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने माफ कर दिया तो जैसे वह कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा एक शक्ति है। यह वही शक्ति है जो इंसान को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। याद रखिए, जब हम माफ करते हैं तो हम उस व्यक्ति को नहीं, खुद को आजाद करते हैं। हम अपने दिल से नफरत और कड़वाहट का बोझ उतार देते हैं और उसी जगह शांति आ जाती है। यीशु मसीह का पूरा जीवन प्रेम और क्षमा की शिक्षा से भरा हुआ था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची महानता बदला लेने में नहीं, माफ करने में है, क्योंकि बदला दिल को और कठोर बना देता है, लेकिन क्षमा दिल को फिर से नरम बना देती है। आज अगर आप अपने जीवन को देखें तो शायद आपको महसूस हो कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें अभी भी दर्द छिपा हुआ है। कुछ यादें ऐसी हैं जो अभी भी दिल को परेशान करती हैं। लेकिन याद रखिए, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन दिल को बदला जा सकता है और दिल को बदलने की शुरुआत क्षमा से होती है। आज अगर आप अपने दिल में एक छोटा सा फैसला करें और यह कहें, प्रभु मैं अपने दिल को गुस्से से मुक्त करना चाहता हूं, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जब दिल से बोझ हटता है तो जीवन हल्का लगने लगता है। जब मन शांत होता है तो उम्मीद फिर से जन्म लेती है और जब दिल में प्रेम आता है तो इंसान सच्ची खुशी महसूस करता है। यही कारण है कि यीशु मसीह का संदेश आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। उनका संदेश हमेशा यही रहा है,